वन ऑफ द मोस्ट रिडिकुलस थ्योरी वन पीस की जो थी कि शैंक्स का ट्विन ब्रदर एग्जिस्ट करता है, लग रहा है वो सच होने वाली है। क्योंकि चैप्टर 1134 में हमने एक पैनल देखा जिसमें हमने शैंक्स के जैसा दिखने वाला एक कैरेक्टर अपीयर हुआ है। बहुत सारी बात करनी है उसके बारे में, लेकिन हमने सबसे पहली बार इस कैरेक्टर का अपीयरेंस देखा था इन चैप्टर 907, 200 चैप्टर से भी पहले, रेवरी वाले आर्क में, जहाँ वो कहता है कैरेक्टर कि मुझे किसी एक सर्टेन पायलट के बारे में बात करनी है। तब हमको लगा था कि वो या ब्लैक बियर्ड होगा, लूफी होगा, क्योंकि तब तो हमको लगा कि वो शैंक्स है। बहुत सारी हमने थ्योरीज बनाई, लेकिन आज अब क्या कंफर्म हो रहा है धीरे धीरे कि वो शैंक्स है ही नहीं, वो कोई और कैरेक्टर है। लेकिन तुम लोग को क्या लगता है कि चैप्टर 1134 के साथ सिर्फ शैंक्स का कैरेक्टर आया है, एक चीज और आया है? भूल रहे हो क्या? अरे तुम्हारा भाई एनी वे उस चैप्टर के बारे में बात करने यार। तो बेसिकली शैंक्स वाले पूरे पार्ट को वीडियो के लास्ट में कवर करते हैं, क्योंकि ये टाइम भी ज़्यादा लेगा और इसमें मज़ा भी ज़्यादा आएगा। कुछ तो मैंने सोचा है, पता नहीं अच्छा है बुरा है, वो तो तुम खुद सुन के जानना। सो वेलकम टू एनी वे। यहाँ तुमको आरिगातो से लेके अवे चल तक का पूरा मजा मिलेगा। अब तक तो ये जान ही गए होगे। सो अब बात करते हैं चैप्टर की। बहुत मस्त था, कई सारी चीज़ें चैप्टर रिवील किया है। बहुत सारे चैप्टर्स के बाद एक ऐसा चैप्टर है जिसमें कुछ नए कैरेक्टर्स आए, बहुत सारी नई चीज़ें रिवील हुई हैं। बट सबसे पहले एक स्टार्ट करने से पहले एक स्पेशल मेंशन मैं करना चाहता हूँ। फ्रैंकी के वॉइस आर्टिस्ट, जो जैपनीज वॉइस आर्टिस्ट थे, वो बेसिकली रिटायरमेंट ले चुके हैं। इसी वजह से जो पहला हम लोग को आज दिखा ना, वो कलर पैनल, वो जिसमें फ्रैंकी उड़ता हुआ दिखा, इसके ऊपर पूरे स्ट्रॉ हेड्स थे। तो बेसिकली हम सबकी रिस्पेक्ट उनके साथ हमेशा रहेगी। उन्होंने बहुत आइकॉनिक काम किया है थ्रू आउट द सीरीज। सो थैंक यू सर फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ वन पीस अब तक। अब बेसिकली अब अगले हम नए फ्रैंकी की वॉइस का वेट करेंगे, उसको भी इतना ही प्यार देंगे। सो भाई लोग, अब बात करते हैं चैप्टर की। सो बेसिकली हम पहला ही पैनल देखते हैं जहाँ पे लूफी सॉल को एकदम फॉर्मली जापानीज स्टाइल में ग्रीट करता है। और मुझे तो नहीं पता है कि लूफी ने इसके पहले कभी ऐसा किया है। पूरी वन पीस मैंने देखी, तुमको पता होगा तो बता देना कमेंट में, मे भी मैं गलत हो सकता हूँ। लेकिन ये मोमेंट मुझको डायरेक्ट वहाँ पे फ्लैशबैक में ले गया, जब एस माकिनो से सीखता है कि अगर वो शैंक से जब मिलेगा पहली बार, तो लूफी को बचाने के लिए, थैंक्स करने के लिए कैसे उसको फॉर्मली ग्रीट करेगा। क्योंकि लूफी तो वो लूफी है जिसको डेडान को ग्रीट करने को बोला गया, तो उसने क्या किया, यो। तो वो लूफी किसी को फॉर्मली ग्रीट कर रहा है, तो इज समथिंग आइकॉनिक। और देखना आगे चल के धीरे धीरे स्टोरी में बहुत सारे लोग इसके एडिट्स बनाने वाले हैं। बट हम उसके आगे देखते हैं चैप्टर में कि सॉल लूफी को पहले से ही जानता है, बिकॉज ऑब्वियसली भाई योंको को मेजरली बहुत सारे लोग जानते हैं। बट छोटी छोटी बातें हैं जो कि डिटेल पुरानी चीज़ें याद दिलाती हैं। सॉल बेसिकली 22 ईयर से ओहारा पे है। वो अपने मरीन्स के दिनों के बारे में भी मेंशन करता है। इसका मतलब, क्योंकि हमको योंको उसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था इसके बारे में कोई एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं ये बताता है कि योंकोस आज के 22 साल पहले वाले वन पीस वर्ल्ड में भी एग्जिस्ट करते रहे होंगे। नॉट कन्फर्म, क्योंकि उनका कोई कन्फर्मेशन आज तक स्टोरी के थ्रू आउट स्टोरी लाइन हमको कहीं नहीं पता कि कब उनका एस्टेब्लिशमेंट हुआ। बट 22 ईयर्स पहले भी उनका प्रेजेंस था। दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग। इसके बारे में एक पूरी वीडियो बन सकती है, कमेंट बताना। लेकिन हम उसी के जस्ट आगे देखते हैं बहुत स्वीट सा पैनल, जहाँ पे लगभग सारे स्ट्रॉ हेड्स रोते हुए ये बोलते हैं कि विल डाई फॉर यू रॉबिन। और अगर कोई और बोलता तो मैं इन वर्ड्स को हल्के में ले लेता, लेकिन ये वो बोल रहे हैं जिन्होंने लिटरली ये प्रूफ कर चुके हैं ऑलरेडी एनिस लॉबी के टाइम पे कि हम सब तुम्हारे लिए मरने को तैयार थे, और लगभग डेथ को ऐसे टक से छू के वापस आए। इतना बेयरली स्केप किया था उन सारे स्ट्रॉ हेड्स ने डेथ को। बट कुछ चीज़ें हैं एल्बाफ में जो हैपन हो रही हैं, आई थिंक सो तुम लोग जानना चाहते होगे। लेकिन उसके पहले थोड़े से डिसअपॉइंटमेंट की बात, जो कि मुझे लगता था कि नहीं होनी चाहिए। हम देखते हैं इस चैप्टर में कि जिम्बे एक पार्सल पकड़ाता है, जो कि वो एगेट से लेके आता है। याद है जिम्बे एक बार एक पार्सल लेने के लिए गया था, वही पार्सल वो पकड़ाता है। और पहले तो सस्पिशियस था कि क्या है, लेकिन जैसे ही मैं पढ़ा कि वो क्या है, वो है बेसिकली वेगा पंक का एक क्लोन। क्योंकि हम देखते हैं जब लिलिथ अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है सॉल को एज वेगा पंक, तो सॉल कहता है कि 22 साल पहले तो वेगा पंक किसी और तरह से दिखता था। और हाँ, बेसिकली वेगा पंक की जो रियल बॉडी है उसका तो किजारू ने काम तमाम कर दिया था। और वहीं पे मैं यही मेरी डिसअपॉइंटमेंट्स रहती है कि समटाइम्स यू हैव टू गिव सम कैरेक्टर्स ए प्रॉपर बैरियल, जैसे वाइट बियर्ड और एस को मिला था। वेगा पंक ने अपना एक रोल निभाया थ्रू आउट सीरीज। एक पूरे आर्क में उसने अपनी पर्सनालिटी डेवलप कर ली, और जब उसने एक
ग्रेटर सेक्रीफाइस दिया तो उस सेक्रीफाइस को इज्जत करते हुए उसको एक बैरियल मिलना चाहिए था। अब एक क्लोन आ जाएगा और वो क्लोन बिल्कुल वेगापंक की तरह दिखेगा, उसकी पर्सनालिटी उसके अंदर रहेगी और वो जवान भी रहेगा, मोर पावरफुल भी रहेगा, तो आई डोंट थिंक सो कि इसकी जरूरत थी। और साथ ही में द मोस्ट आइकॉनिक कैरेक्टर जिसकी सबसे ज़्यादा बेस्ट बैक स्टोरी है अब तक पूरे वन पीस में, कुमा, उसको भी एक होप दे दिया इस चैप्टर ने कि उसको भी नया रिवाइवल मिल जाएगा। आई एम हैप्पी फॉर बोनी एट दिस मोमेंट, क्योंकि अगर वो रियल लाइफ से मैं इंक्लूड नहीं करता, लेकिन अगर रियल लाइफ में भी हमारे पास वो सिचुएशन होती जो कुमा और बोनी की है, तो हम भी चाहते हैं कि कुमा को रिवाइवल मिल जाए अगर वो हमारा कोई फैमिली मेम्बर होता। बट फॉर द सेक ऑफ द स्टोरी, फॉर द सेक ऑफ ए प्रॉपर गुड बाय, वो बैरियल, वो एक गुड बाय, वो एक पीसफुल आफ्टर लाइफ जरूरी थी। क्योंकि कुमा ने बेसिकली अपना एक तरह से रिवेंज भी ले लिया था सैटर्न को पंच करके, और एक पूरी फाइट लगभग उसने दी। अब जब एक स्वीट एंडिंग भी मिल गई थी उसको, बॉनी का और कुमा का वो पैनल तुमको याद ही होगा जब ना बॉनी कुमा की गोद में बैठी थी, तो एक वो स्वीट एंडिंग भी थी, एक रिवेंज भी मिल गया था। तो अब वापस से फिर से कुमा को लाना और कैरेक्टर डेवलपमेंट देना, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। ये मेरी सोच है। आगे भाई तुम लोग अपना अपना थॉट्स कमेंट में बताना। लेकिन कुछ नए कैरेक्टर्स भी इंट्रोड्यूस हुए इस चैप्टर में, उसमें से एक है रेपल, और उसके थ्रू हम ये जाने धीरे धीरे कि एल्बाफ में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। एल्बाफ में एक पूरा होल कल्चरल चेंज डेवलप कर रहा है। एक ऐसी जगह जिसको थ्रू आउट वर्ल्ड हम ये जानते हैं कि वहाँ पे बहुत सारी लड़ाई होती है, हमेशा एल्बाफ में लड़ाई होती रहती है, वो वॉरलैंड उसका नाम पड़ गया है, और वहाँ पे अब पीस आ रही है। समझ रहे हो भाई लोग कि कितना बड़ा इम्पैक्ट है। डायरेक्ट 90 डिग्री अपोजिट, लड़ाई से डायरेक्ट पीस पे आ जाना। लेकिन क्या लगता है कि इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा? बहुत भारी इम्पैक्ट होने वाला है, क्योंकि अगर कुछ लोग इसको बढ़ावा देंगे कल्चरल चेंज को, तो कुछ ऐसे भी तो होंगे जिनको एक कल्चरल चेंज नहीं एक्सेप्ट होगा, जो कि लड़ाई को ही प्रमोट करने चाहते होंगे। क्यों? हमारे रियल जो लाइफ चलती है, क्या उसमें नहीं ऐसा होता है कल्चरल चेंज को हर कोई एक्सेप्ट नहीं कर पाता है? आई डोंट वॉन्ट टू पॉइंट एनी थिंग कि क्या कल्चरल चेंजेस हो रहे हैं, क्योंकि वो मेरा अधिकार शायद नहीं है बोलने का। लेकिन तुम खुद उस पर एक थॉट देना, कमेंट्स में बताना अपने थॉट के बारे में। बट देखना आगे चल के इस आर्क में एक बहुत मेजर पॉइंट लेने वाला है कि कल्चरल चेंज की वजह से होने वाला एक वॉर। लेकिन बहुत सारी बातें हो गई, अब रहा नहीं जा रहा है मुझसे द शैंक्स थ्योरी के बारे में बात करने के लिए। कुछ तो मैंने सोचा है, बट उसको एक्सप्लेन करने के लिए तुमको चैप्टर के एक पर्टिकुलर सेंटेंस पे ध्यान देना पड़ेगा। याद है ट्रांसपॉन्डर स्नेल पे लोकी से कोई बात कर रहा था, अब वो कौन है इसका मुझे कोई आइडिया नहीं, लेकिन अगर तुमको जानना है तो मैं रिसर्च कर सकता हूँ, मैं उसको पूरा खोद के निकाल दूंगा कि वो कौन है। लेकिन उसके लिए तुमको आई थिंक कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा बताना पड़ेगा ना कि भाई तुम मुझको जानना है, तो ही तो मैं बताऊंगा वीडियो में। लेकिन एक सेंटेंस था, मैं तुमको सुनाता हूँ क्या है वो, कि यू यूज हार्श वर्ड्स बट देयर इज ए स्ट्रेच ऑफ काइंडनेस बीनीथ द सरफेस। और डीप है ये सेंटेंस। अब मैं तुमको उसको आगे लिंक करता हूँ। सो हम देखते हैं लास्ट पेज पे कि ब्लैक लाइटनिंग हिट करती है कासल को, और वहाँ पे शैंक्स की तरह दिखने वाला एक कैरेक्टर अपीयर होता है। दो कैरेक्टर अपीयर होते हैं बेसिकली क्लोक में, लेकिन यहीं पे तो ट्विस्ट है। याद है तुमको एगहेड में जब सेंट सैटर्न आया तो वो भी तो ऐसे ही आ सकता था, लेकिन वो बाय शिप क्यों आया और बाकी एल्डर सम्मन हो गए? तो इसका मतलब सम्मन करने के लिए वहाँ पे किसी एक का होना जरूरी है, जो कि सम्मन करेगा बाकी औरों को, या बाकी किसी एक को, दो को, 10 को, कितनों को भी। अब यहाँ पे बात आती है, अब वो सेंटेंस याद करो। समझ रहे हो? कुछ लिंक लगा पाए? नहीं लगा पाए, मैं लगाता हूँ। लोकी इज नॉट द वन जिसने किंग हारोल्ड को मारा है, कोई ट्रेटर है, और वो ट्रेटर कोई और नहीं, क्योंकि जो एल्बाफ है वर्ल्ड गवर्नमेंट के अंदर में नहीं है, तो वो ट्रेटर जहाँ तक मुझे पूरी उम्मीद है वो होली नाइट्स का कोई एक कमांडर होगा, जो कि बहुत ही ऊपर लेवल पे बैठा है एल्बाफ के। हाँ, यही तो ट्विस्ट है यहाँ पे। और लोकी वो, उसको तो अपने आप को बुरा दिखाने में मजा ही आता है, क्योंकि हम क्लासिक लोकी को जानते हैं कि ही वॉन्ट्स टू बी द बैड गाय, द ट्रिकस्टर, द पावरफुल वन, जो अपने आप को पावरफुल वन शो कर। लेकिन अभी बहुत प्रॉमिस दिखा रहा है लोकी कि वो पावरफुल हो सकता है। बट अब 5 एल्डर्स की फाइट देखने के बाद हम लूफी और लोकी की फाइट देखने के लिए नहीं एल्बाफ में आए थे।
शैंक्स के ट्विन ब्रदर से ज़्यादा, जो कि एक होली नाइट्स के लेवल का है, उससे और लोकी की जो फाइट होगी, सॉरी लूफी की और उसकी जो फाइट होगी वो बहुत इंटरेस्टिंग होगी। अब मैं थोड़ा सा और तुमको समझाने की कोशिश करता हूँ। से जो ट्रेटर है इसी ने किंग हार्ल्ड को मारा है, और जिस चैप्टर में हम समनिंग देखते हैं इसी ने सम्मन किया है शैंक्स को। अब ये शैंक्स के ट्विन ब्रदर को क्यों सम्मान किया गया, इसके पीछे क्या रीज़न है? मे बी द रीज़न वो डेवल फ्रूट हो सकता है, क्योंकि हमको इसकी हाइप तो बनाई गई ना कि लेजेंडरी डेवल फ्रूट चला आ रहा है। मे बी उस डेवल फ्रूट के लिए मे बी लोकी ऐसा कुछ जानता है जो कि शैंक्स उसके सामने पड़े तो ही ऐसा कुछ हो। बट आगे जो होने वाला है हम सब जानते हैं कि लूफी लोकी को चेन से फ्री करने वाला है। और एक चीज़ तुम लोग को मैं बहुत एकदम बता देता हूँ पर्टिकुलरली, कि लूफी के पास वो एक इंस्टिंक्ट है अच्छा और बुरा जानने का। बहुत बार हमने इसको थ्रू आउट स्टोरी देखा। याद है जब एनिस लॉबी वाले टाइम पे वो लूफी कितना फिक्सेटेड था कि उसको उस पिजन गाय से ही लड़ना है, याद है? क्योंकि उसको पहले ही इंस्टिंक्ट में पता चल गया था कि अगर इससे कोई भी और मेंबर लड़ेगा तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ये इंस्टिंक्ट है, तभी वो लूफी मान गया है कि लूफी की चेन्स को मैं फ्री करूंगा काइंड ऑफ। और सबसे मजा तब आएगा जब इस ट्विन ब्रदर ऑफ शैंक्स की फाइट हो, क्योंकि ये इसको बाकी तो लोग शैंक्स ही समझेंगे। जो आम लोग होंगे अल्बाफ के वो बाई फेस तो ये समझेंगे शैंक्स से, सारे लोग को उसका पर्टिकुलर अपीयरेंस नहीं पता होगा। और जब लूफी इसको हराएगा और सबके सामने प्रूव करेगा कि शैंक्स ये नहीं है, शैंक्स एक अच्छा इंसान है, नॉट द इविल। और मैं भी तो उसी मिशन पे निकला हूँ कि शैंक्स जितने लोग बोलते हैं इविल उन सबको गलत प्रूव करने के लिए, शैंक्स इविल नहीं है। बहुत सारे नए नए ट्विस्ट आएंगे और उन सब ट्विस्ट के बारे में हम में से कोई नहीं जानता। और पता उसको जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? नए चैप्टर्स का वेट, और उन नए चैप्टर्स के आने के बाद तुम्हारे भाई एनीवे की नए वीडियो का वेट। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और इस वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। फिर किसी वीडियो में मिलते हैं ऐसे ही और किसी फाड़ू एक्सप्लेनेशन के साथ। सो बाय बाय, आरिगातो, पीस आउट।